हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो अभी है गर्मी का मौसम, बहुत तेज़ गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है और कहीं पे इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। लेकिन गार्डनर्स ने जितनों ने भी फूल लगाए हैं इस वक्त सारे ही फूल खिले हुए हैं, चाहे वो कनेर के हों, गुड़हल के हों या फिर सदाबहार हो या किंग ऑफ समर सीजन फ्लावरिंग पोर्टुलाका और 10 o'clock हों। तो सदाबहार के फूल तो इस वक्त इतने ज़्यादा खिले हुए हैं, सारे ही फूल इस वक्त खिले हुए हैं, चाहे वो कमेलिया हों या और दूसरे फूल हों, सारे ही फूल खिले हुए हैं। थोड़ा सा इस वक्त इंडोर प्लांट्स को केयर की ज़रूरत है और अपराजिता का भी ये बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अपराजिता भी इस वक्त बहुत अच्छे से ग्रो करती है और फ्लावरिंग भी करती है। बाकी ये सुंदर पत्तियों वाले पौधों को, जैसे कि डिफनबाशिया है, एग्लोनिमा है, इन्हें अंदर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप ये पौधे नहीं संभाल पाते। और सदाबहार है, 10 o'clock है, मैक्सिकन पिटूनिया है, ये सब इस वक्त बहुत ही खूबसूरती से खिले हुए हैं। और कुछ पौधे हैं जैसे कि रूही, ये अंदर भी चल जाते हैं, इंडोर और आउटडोर भी। बाकी डेविल्स बैकबोन है, इसे सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप इसे अच्छी वाली मिले। बाकी इसे छाया पसंद होती है, लेकिन पूरी तरह ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसे थोड़ी धूप भी पसंद होती है। तो अभी है सुबह 8 बजे का टाइम और ये रहे अडेनियम, सुदर्शन के पौधे और सदाबहार के पौधे। सदाबहार के पौधों को आप बहुत इजीली इस वक्त किसी भी नर्सरी से परचेज करके ला सकते हैं। 10 o'clock और पोर्टुलाका भी इस वक्त बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। और इन फूलों की एक ख़ास बात होती है कि अगर आप इनमें अलग तरह के फूल पाना चाहते हैं तो कोई अलग से आपको कोई स्पेशल क्रॉस पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बस इन पौधों को आप आसपास में रख दीजिए, कुछ ही दिनों में आपको अलग ही तरीके के कलर वाले फूल मिलने लगेंगे। जैसे ये है सदाबहार, ये पूरा ही देसी सदाबहार, ये पर्पल और वाइट सदाबहार मैंने एक साथ रखे हुए थे। तो इसमें पिंक कलर के सदाबहार मुझे अपने आप ही मिल गए। पिंक कलर के सदाबहार मेरे पास नहीं थे, लेकिन ये मुझे अपने आप ही मिल गए। तो मेरे पास थे डार्क रेड कलर के सदाबहार के पौधे जिनमें कि वाइट स्पॉट है, और डार्क पिंक कलर के सदाबहार के पौधे जो कि प्योर पिंक है, इनमें कोई भी वाइट स्पॉट नहीं था। लेकिन मैंने इन्हें बस पास पास रख दिया तो मुझे अलग तरह के, अलग कलर के बहुत ही सुंदर से फूल अपने आप ही मिलने लगे। और दूसरा है ये जो पिंक कलर का आप सदाबहार देख रही हो, ये इसी कलर का था पहले, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे मैंने दूसरे पौधों के साथ रखा तो इसका पिंक कलर आ चुका है। और ये रहा हमारा देसी सदाबहार, जो कि लगभग सभी के पास होता है। तो इसके पत्तों के औषधि गुण हम सभी जानते हैं, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये वरदान है। और फिर आती है बारी हमारे बहुत ही खूबसूरत किंग ऑफ समर सीजन के 10 o'clock और पोर्टुलाका की। तो ये जो 10 o'clock के पौधे हैं ये मेरे पास 4-5 रंगों के हैं, तो मैंने इन्हें बिल्कुल पास पास रखा हुआ है। और ये अपने आप ही नई तरह के पौधे और नई तरह के कलर वाले फूल अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं। इनमें मुझे अलग से क्रॉस पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इन पौधों को आप पास पास रख दीजिए और कई नई तरह के नए नए रंगों के फूल आपको मिलने लगते हैं। तो ये पौधे आपस में ही क्रॉस पॉलिनेशन करके इतने सुंदर अलग ही तरीके के फूल खिल जाते हैं कि आप देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि बिना किसी एफ़र्ट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बस ये पौधे हमने पास पास रख दिए हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल इसमें मिलने लगते हैं। फिर है ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग का पौधा होता है। बैंगनी रंग के इसमें फूल आते हैं। इसकी पत्तियां लंबी लंबी सी बहुत प्यारी सी लगती हैं। जाड़ों में ये डोरमेंट हो जाता है, लेकिन गर्मी और बरसात में ये बहुत तेज़ी से खिलता है। और बस इनको आपने आसपास रखना है और बहुत ही खूबसूरती से ये फूल खिलने लगते हैं। तो पहले ये मैंने पौधे इस तरीके से रखे हुए थे, तो बस इन्हें पास पास रख देना होता है। और ये तेज़ धूप पसंद करते हैं, तो आपने इन्हें धूप में ही रखना है। और धूप में रखने से ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें एकदम तेज़ी से नई नई कलियां बनती हैं और नए नए फूल खिलने लगते हैं। अगर आप इन्हें छाया में रख देंगे तो पहले तो कलियां बनेंगी नहीं, और अगर बन भी जाएंगी तो वो खिलेंगी नहीं। तो 10 o'clock और पोर्टुलाका को आपने कम से कम पूरे दिन की धूप में या कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। पोर्टुलाका को धूप की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये रहे प्योर पिंक सदाबहार के पौधे, ये मधुकामिनी, और साथ में 10 o'clock के पौधे। तो ये पौधे हमने धूप में रखे हुए हैं और ये धूप में ही खिलते हैं। इनमें आज जो फूल खिलते हैं वो शाम तक बंद हो जाते हैं और फिर वो मुरझा जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर उतनी ही कलियां बन जाती हैं और फिर उतने ही सारे फूल खिलने लगते हैं। तो बाकी है टिकोमा। टिकोमा को भी आपने तेज़ धूप में रखना है। टिकोमा तेज़ धूप में ही खिलती है
और सदाबहार के पौधे को भी धूप पसंद होती है, जाड़ों में ये डोरमेंट चला जाता है। टिकोमा के पौधे को लगाने के लिए थोड़े बड़े साइज़ का गमला लें, लेकिन सदाबहार और टेनोक्लॉक को लगाने के लिए आप छोटे से छोटा कंटेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये छोटे से कंटेनर में भी ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छे से खिले रहते हैं। कुछ पौधे मैंने छोटे कंटेनर में लगाए हुए हैं और कुछ पौधे मैंने बड़े कंटेनर में, तो ये सभी जगह ग्रो हो जाते हैं। इनकी एक ख़ास बात होती है कि इसे आप बहुत इजीली बरसात में कटिंग से लगा सकते हैं। बाकी इसमें साल भर बीज बनते रहता है और बीज बनने के बाद छोटे छोटे सदाबहार के पौधे अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। आप चाहें तो उसे उसी गमले में लगा रहने दें, और अगर आप चाहें तो उसे नए गमले में लगा करके नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रंगों में आता है और कटिंग से ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग से लगाने के लिए आपको बरसात का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में कोई भी कटिंग ग्रो हो पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर उसे आपको कंटिन्यू इंडोर रखना होगा। ज़रा सी भी धूप पाते ही वो झुलस सकती है और नई कटिंग लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेमली ये खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इसको ग्रो करने के लिए हमें बरसात का इंतज़ार करना होगा या फिर पूरी तरह से इंडोर ही रखना होगा। तो ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है, ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। छोटे कंटेनर, बड़े कंटेनर, प्लास्टिक, सीमेंट या फिर ज़मीन में भी आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त एक ही है कि कटिंग लगाने के 1 से 2 हफ्ते तक पौधे को बिल्कुल अंदर ही रखना होता है। मतलब ज़रा भी उसे धूप नहीं लगनी चाहिए और प्रॉपर वाटरिंग होनी चाहिए और मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पौधे को इंडोर नहीं रख सकते, जगह कम है, तो अभी आपको नई कटिंग नहीं लगानी है। नई कटिंग लगाने के लिए बरसात का इंतज़ार करना होगा। तो ये देखिए, मैंने टेनोक्लॉक को इतने छोटे पॉट में भी लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से ब्लूम भी कर रहा है। ये रहे हमारे अडेनियम के पौधे, जिनमें काफ़ी फूल आए और अब बीज बनने की तैयारी है। और इन पौधों को ज़्यादा धूप चाहिए, क्योंकि टेनोक्लॉक, सदाबहार, पोर्टुलाका और टिकोमा, इन 4 पौधों को, और गुड़हल को, 5 पौधों को बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। ये छाया में ग्रो नहीं हो पाते। तो आपने इसी तरीके से इन्हें लगाना है। लेकिन नर्सरी से भी अगर आप इस मौसम में भी गर्मी के पौधे लाते हैं तो भी आपको उन्हें कुछ दिन अंदर ही रखना चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन आप उन्हें अंदर रखें और उसके बाद उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट में दूसरे पौधों के साथ एडजस्ट होने दें। तो यही तरीका नर्सरी वाले भी अपनाते हैं। और अगर कोई नर्सरी वाला आपको पौधे को ग्रो करने की टिप्स भी देता है तो उसमें पहली टिप्स यही होती हैं कि जब आप भी नर्सरी से पौधे लाएं या नई कटिंग लगाएं तो उन्हें हमेशा पूरी तरह छाया वाली जगह पे रखें और उसके बाद ही उन्हें और पौधों के साथ में एडजस्ट होने के लिए रखें। प्रॉपर वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि टेम्परेचर 45 डिग्री है। तो पौधों की वाटरिंग कम से कम 1 समय और हो सके तो 2 समय आप ज़रूर करें। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, नहीं तो उनमें पानी रुक जाएगा और जड़ें गल सकती हैं। तो ये थी गर्मियों के पौधों को अच्छे से ग्रो होने की, उनमें और अच्छी फ्लावरिंग लाने की सिंपल टिप्स। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।